हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। डैन द डैन का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6 आ चुका है और ये एपिसोड बिल्कुल कमाल होने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो चुका था और उसने पूरे घर को ही तबाह कर दिया था। तब मोमो ने उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, जिस वजह से वो फिर से नॉर्मल हो गया। अब जीजी इन सभी से माफी मांगता है और टर्बो ग्रैनी उससे जमकर पीटती है। दूसरी तरफ ओकार उनकी कमर टूट चुकी थी। वो मोमो से कहता है कि इविल आई बहुत ताकतवर हो चुका है। हालांकि जीजी इनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी हमेशा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये आपस में बातें कर ही रहे थे, वहाँ पर अचानक 4 जोकर आ जाते हैं। हायाशी उन्हें वहाँ से भगा देती है। मोमो कहती है, वैसे वो हायाशी परफॉर्म करने वाले लड़के कहाँ पर है? तब सीको उन्हें बताती है कि उन लोगों का कुछ आता पता नहीं और वो पता नहीं कब आएंगे। दूसरी तरफ मोमो और आयरा की जमकर लड़ाई हो रही थी। तब वो चारों फिर से आ जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सीको हायाशी का ही घर है? और वो उन्हें बताते हैं कि हम है हायाशी। और फिर वो अपना पूरा सेटअप तैयार करते हैं और अपना वॉल्यूम फुल कर देते हैं। दरअसल ये लोग स्प्लिट मीडियम नहीं है और ये स्प्लिट को तो देख भी नहीं सकते, पर उनका परफॉर्मेंस उनमें बहुत ताकत है। उनकी जो साउंड इको है उससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हलचल मचती है। जो भी हो, वो स्प्लिट को सेंस नहीं करते। इससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि कोई भी स्प्लिट उन्हें करप्ट नहीं कर पाएगी। और फिर वो बेसुरा गाना गाने लगते हैं। दूसरी तरफ सीको जीजी को एक जगह लेटा कर और फिर वो सभी परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। और फिर वो एकदम दासू रॉक म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं, जिससे सभी लोग भी एंजॉय करने लगते हैं। अब इनकी आवाज से कई सारे स्प्लिट बाहर निकलते हैं। इनकी आवाज सुनकर इविल आई भी जोर जोर से रोने लगता है। अब इस गाने से जीजी को बहुत तकलीफ हो रही थी। तब मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ती है, जिस वजह से इविल आई के बचपन का सीन मोमो को भी दिखाई देता है। जीजी कहता है, इविल आई को मत मारना, वो तो मासूम बच्चा है जो कुछ लड़कों के साथ खेलना चाहता था और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके साथ ही खेलूंगा, तो प्लीज उसे मत मारो। मैं कभी भी ठंडे पानी को छूंगा भी नहीं, तो प्लीज इविल आई को मत मारिए। मैं तुमसे उसकी जान की भीख मांगता हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर सीको ऐसे का दिल पिघल जाता है और वो उस आग को बुझा देती है और कहती है, ये एक्सोर्सिज्म अब खत्म हुआ और इविल आई हमारे फैमिली में ज्वाइन हो सकता है। अब इसकी ये बात सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और फिर वो उन हायाशियों से भी माफी मांगती है। आगे वो मोमो से कहती है, क्या तुमने जीजी की बातें नहीं सुनी? उस बंदे में बहुत दम है और वो इविल आई को बचाना चाहता है, तो मैं उसके फैसले की इज्जत करती हूँ। दूसरी तरफ आयरा इस बात को समझ नहीं पाती। वो कहती है कि इविल आई तो हमें बस मारना चाहता है और वैसे भी हम हमेशा जीजी के ऊपर नजर नहीं रख पाएंगे और मैं अपनी जिंदगी ऐसे सेल्फिश इंसान के लिए खतरे में नहीं डालूंगी। तब ओकारुन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं और ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं इविल आई को अकेले रोक पाऊं। इसके लिए मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा। इसके ये बात सुनकर आयरा कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम क्यों इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? तब वो उसे कहता है कि वो मेरा दोस्त है। ये बात सुनकर मोमो कहती है, तो फिर ठीक है, मैं भी और ताकतवर बनूंगी और हम दोनों मिलकर इविल आई को हरा देंगे। तब आयरा उससे फिर से लड़ने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर बारिश होने लगती है। तब इविल आई उन सभी को पीटने लगता है। तब वो किसी तरह सिचुएशन को काबू कर लेते हैं और फिर वो हायाशी मोमो को अपना कार्ड देते हैं और वो अपनी पैकिंग करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सीको का पूरा घर तबाह हो चुका था। वो किसी तरह उसे ठीक करते हैं। अब सीको जीजी को अपनी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल में रखने की ट्रेनिंग देती है। दरअसल जीजी सीख रहा था कि वो इविल आई को कैसे कंट्रोल में रखेगा अगर वो अपने कोर को और बैक को कम्प्लीटली टाइट रखेगा। और ऐसी ट्रेनिंग करते हुए वो एक ना एक दिन इविल आई को भी कंट्रोल कर पाएगा। तब जीजी समझ जाता है कि मोमो जब छोटी थी तब वो ऐसी वियर्ड पोज किया करती थी। सेको कहती है, अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करना सीख जाओ तो शायद तुम इविल आई को भी कंट्रोल कर पाओगी। अब रात हो चुकी थी। तब जीजी सुसु करने के लिए उठता है। तब ओकारुन बाथरूम के बाहर आकर खड़े हो जाता है और वो जीजी के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करता है ताकि वो अपने हाथ धो पाए। दूसरी तरफ आयरा घोड़े बेचकर सो रही थी। उनके रूम का कार्डबोर्ड खिसक चुका था। तब ओकारुन उसे फिक्स करता है। ओकारुन जीजी की बारीकी से देखभाल करता है और वो कहता है, जब टर्बो ग्रैनी ने मुझ पर काबू कर लिया था तब आयासे फैमिली ने मेरी मदद की थी, तो इसके बदले मैं चाहता था कि मैं भी उनकी मदद करूं। इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर डालकर कुछ पैसे जमा किए थे ताकि मैं सीको दादी को दे सकूं। तब उन्होंने वो पैसे लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो बदले में तुम किसी मुसीबत वाले इंसान की मदद करो। मैं चाहकर भी उनकी जितनी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तो बस उन जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सुबह होते ही आयरा उठकर नहा धोकर मेकअप करना शुरू कर देती है और फिर वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। आयासे कहती है, जीजी कि अपने लोअर एब्स ठीक करो और सीधा बैठो और अपनी ची को बाहर आने दो। अब खाना खाने के बाद मोमो
आयरा और ओकारुन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। मोमो और आयरा रास्ते में जाते हुए भी लड़ने लगते हैं। अब स्कूल पहुंचते ही मोमो अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे अब काम करना होगा ताकि मैं अपने घर को ठीक कर पाऊँ। अब सर्दियों का मौसम चालू है और मुझे अपने लिए एक गर्म घर चाहिए। दोस्त कहती है दरअसल रीना उसे किसी की जरूरत है उसके वहाँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए और वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और मोमो वो जॉब करने के लिए मान जाती है। और फिर वो दोनों ओकारुन के पास आ जाती है और कहती है मोमो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गई है और उसने कहा कि तुम अकेले ही घर चले जाओ। और फिर वो दोनों उसे पकड़कर कहती है तुम्हें हमारे साथ डेट पर चलना होगा। हालांकि ओकारुन उनके साथ जाने के लिए मना करता है पर वो दोनों उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाना। लड़की कहती है कोई बात नहीं हमारे साथ बस चाय पी लेना। और फिर वो दोनों उसे खींचकर एक जगह पर ले जाती है। ओकारुन कहता है मैं कोई भी ड्रिंक ऑर्डर नहीं करूंगा। तब वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं तुम बस साथ चलो ड्रिंक हम ऑर्डर करेंगे। और फिर वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मोमो भी मौजूद थी। वो ओकारुन को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ ओकारुन को भी पता नहीं था कि मोमो वहाँ पर होगी और मोमो उसे देखकर शर्माने लगती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।